तो आए दोस्तों, नमस्ते जोहार। देखिए, सीआईटीएस का फॉर्म आ चुका है। तो झारखंड में जितने भी लोग डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं, ठीक है, या डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, उन सभी के लिए सीआईटीएस का फॉर्म आ चुका है। देखिए, सीआईटीएस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इस वीडियो में आपको अवेयर करूँगा और प्रॉपर बताऊँगा, और फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताऊँगा, क्योंकि आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ठीक है, सीआईटीएस क्या होता है? झारखंड में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं इसको पूरा अच्छे से पहले बता देता हूँ। सीआईटीएस ये एक साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 1 ईयर का। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं, सबसे पहली बात कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS, 4 वर्ड से। ठीक है, और इसमें जो है आप टीचर बनते हैं। किसके टीचर? तो आईटीआई के टीचर। आईटीआई में जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, वो बनते हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं, लेवल 6 का जॉब होता है इसमें। झारखंड में लास्ट 2023 में आया था वैकेंसी इसका। ठीक है, 22 या 23 में। तो इसके तहत आप क्या करते हैं? आईटीआई टीचर बनते हैं। कहीं पर भी आप बन सकते हैं सीआईटीएस का कोर्स करके। सीआईटीएस का कोर्स कौन कर सकता है? तो जो भी लोग आईटीआई किए हो, कहीं से भी आईटीआई किए हो, वो कर सकते हैं। 2 साल का आईटीआई किए हो चाहे 1 साल का, उसके बाद वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई डिप्लोमा किए हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई डिग्री किए इंजीनियरिंग फील्ड में, बीटेक वगैरह, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह आईटीआई कैंडिडेट इस कोर्स को करते हैं, और डिप्लोमा कैंडिडेट। ठीक है, डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक वगैरह जो बोलिए, डिप्लोमा बोलिए चाहे पॉलिटेक्निक बोलिए। तो इसको हर आदमी ऐसे ही नहीं करता है। इसके लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है, और इसका फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, झारखंड में ये कोर्स आपका जमशेदपुर से होता है। ठीक है, जमशेदपुर से होता है, और कुछ स्पेसिफिक ट्रेड के लिए होता है। तो अगर आप आईटीआई टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। अदरवाइज आप बिना एंट्रेंस के एडमिशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, और यह जो एडमिशन होता है, ऑल इंडिया कहीं पर भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस, और फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा। यह वीडियो हो सकता है लंबा जाए, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी बना के ख़त्म कर दूंगा। नहीं, व्यूज़ आए या ना आए, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। जिसको देखना है देखिएगा, जिसको नहीं देखना है मत देखिएगा। ठीक है, लेकिन सेटिस्फाइड करूंगा, इतना इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। केवल झारखंड नहीं, बल्कि ऑल ओवर जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसको जो है चलाया जाता है। इस कोर्स का नाम क्या है? सीआईटीएस। इसके लिए 1 साल का होता है, तो 26 से 27 आपका सेशन रहेगा। सीआईटीएस ट्रेनिंग, सीआईटीएस 26-27, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन। ओके, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहीं पे सारे अपडेट आता है। इसमें देखिए बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ठीक है, और अगर आप आईटीआई कर चुके हैं कंप्लीट, या करने वाले इन फ्यूचर में, तो ये आपके लिए होगा जानकारी। ठीक है, और जो लोग करना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं। सबसे पहले मैं टेंटिव डेट बता देता हूँ, ऑफिशियल टेंटिव डेट। देखिए, इसका फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा? तो ये 18 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से भरा जाएगा? 18 तारीख से। इस फॉर्म को अगर आपको भरना है तो 18 अप्रैल, यानी कि आज से फॉर्म भराना शुरू है। 10 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। 31 यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि डाउनलोड करना होगा आपको एग्ज़ाम। ठीक है, डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट एंड कंडक्टिंग ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो देखिए, आपका 21 मई को आपका क्या हो जाएगा? तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 31 तारीख तक जो है आप यहाँ पे क्या करना होगा? 31 मई संडे के दिन में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 31 मई को एग्ज़ाम होगा। हाँ, 31 मई दिन रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा। ऑल ओवर इंडिया में होता है। ठीक है, झारखंड में भी ऑप्शन देगा चुनने का, सेंटर चुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, फिर रिजल्ट आपका कब आएगा? आपका रिजल्ट आएगा 10 जून को। फिर यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। कब होगा? तो 15 जून से लेकर के 18 जून तक काउंसलिंग होगा। ठीक है, झारखंड के लोग जनरली या तो यहाँ से करते हैं, जमशेदपुर से, या फिर कलकत्ता से। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? 19 जून को। फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ से भी आप चुनिएगा। ठीक है, तो जिस सेंटर से चुनिएगा उस सेंटर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 22 जून से लेकर 25 जून तक चलेगा। फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड, 27 जून को चलेगा। ठीक है, वहीं देख लेते हैं। तो रिजल्ट
ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड, मेरिट लिस्ट, वैकेंसी क्या है, तो वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड, तो ये 29 जून को पता चलेगा। और फिर सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है आपका 30 जून को, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। फिर रिजल्ट आएगा आपका 4 जुलाई को। ये PDF यहीं पे है वेबसाइट पे, ठीक है। और ये इस तरह से चलता है, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड करके पूरा आपका जुलाई में ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जुलाई 2027 तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ITI टीचर के लिए इस हमें एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, मतलब ये कंपलसरी है अगर आप ITI टीचर बनना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग झारखंड ITI कहीं से भी ITI किए हों, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी ITI किए हैं, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ये सब आप चाहे तो रोका के पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं। एडमिशन नाउ ओपन, ठीक है, एडमिशन ओपन CITS 2026-27। तो देखिए अप्लाई का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, और CITS यहाँ से आ जाता है, ठीक, क्लिक कीजिएगा। फॉर्म फीस कितना है, तो मुझे लगता है फॉर्म फीस शायद 0 रुपया है, 1 भी रुपया नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो 1 भी रुपया नहीं लिखा हुआ है। फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ठीक। इसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10th 12th और ITI या डिप्लोमा या जो भी डिग्री कोर्स किए उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वही हो गया। और इसके अलावा अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो सब सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह लगेगा। इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। और यहाँ से आपका फॉर्म शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देना चाहेंगे, अपना सैल्यूटेशन, तो यहाँ पे चुन लीजिएगा मिस्टर, मिसेस या मिस, ओके, जो भी आपका है। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आप कंप्यूटर पे फॉर्म को भर सकते हैं, मोबाइल पे भी फॉर्म को भर सकते हैं। मैं अभी मोबाइल पे ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप रांची में है और मैं बोकारो में हूँ, ठीक है। तो आपका फॉर्म इस तरह से खुलेगा, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फिर आपका यहाँ पे पूछ रहा है आपका पूरा नाम अकॉर्डिंग टू 10th, ठीक है। नेम एज पर आपका जो 10th सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे जेंडर, बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल क्रिएट योर यूजर ID, तो अपना यूजर ID बना लेना है, अपना नाम @123 करके, ठीक है। अपना नाम @123 करके अपना यूजर ID बना लीजिएगा। पासवर्ड बना लीजिएगा, तो पासवर्ड कैसे बनाइएगा, अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल, सपोज दैट मेरा नाम सागर है तो सागर का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के लेटर स्मॉल, ठीक है। उसके बाद @ देंगे या हैशटैग देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर कोई भी 3 डिजिट का नंबर 122 या 123, समझ रहे हैं, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा, ओके। पैसा पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। तो इस फॉर्म को यहाँ से आप भर लीजिएगा, ओके। ये आप यहाँ से टेक्निकल, डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिग्री इन नॉन इंजीनियरिंग, आर्ट साइंस, अच्छा आर्ट साइंस वाले भी भर सकते हैं क्या यार, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन नॉन इंजीनियरिंग, NSc इन इंजीनियरिंग, NSc इन नॉन इंजीनियरिंग, NTC इन इंजीनियरिंग, NTC इन नॉन इंजीनियरिंग, STC इन इंजीनियरिंग, STC इन नॉन इंजीनियरिंग। देखिए इस फॉर्म को आर्ट साइंस वाले भर पाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं आइडिया है, ठीक है। तो ये वाला मुझे नहीं आइडिया है, अगर मतलब होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपको खुद पता कर लीजिएगा थोड़ा सा। फिर ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा अपना ट्रेड, सपोज दैट मान लीजिए कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, ठीक है, या फिर ITI इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जैसे हम NTC कर लेते हैं इंजीनियरिंग, और यहाँ पे ट्रेड पूछेगा अब आपका कि कौन सा ट्रेड है, इतना ट्रेड है, फाउंड्रीमैन है, ठीक है, जो भी आप प्लम्बर, पेंटर, तो यहाँ पे पूरा जेड तक नहीं है ना, इतना ही तक है, वायरमैन वगैरह, ठीक है। जो भी ट्रेड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे यहाँ पे है। डिग्री वाला तो बीटेक वाले में आ जाएंगे, बीटेक और बी, ठीक है। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है, मान लीजिए डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड सेलेक्ट कीजिएगा, उसी तरह से है, ठीक है। जैसे मेटलर्जी किसी का मान लीजिए, ठीक है, तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको
ट्रेड आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेड अप्लाइंग फॉर, तो सेम ट्रेड में ही अप्लाई करता है। हालांकि आप दूसरे में भी यहाँ पे दे रहा है, 4 एक ऑप्शन दे रहा है क्या, चुन लीजिएगा वेल्डर, ठीक है, या सीट मेटल वर्कर, मतलब ये मेटालर्जी वाले इतने में जा सकते हैं आप। अगर यहाँ पे फिर ब्रांच चेंज कीजिएगा तो फिर आप दूसरे में भी जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप जो है इलेक्ट्रिकल या फिर कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन चुन लेते हैं, मान लीजिए आपने पापा वगैरह किया है, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख किया है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे उसी तरह से चुनने को देगा कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जा सकते हैं, या फिर रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड एरिथमेटिक, और जिसको रोडा बोलते हैं, इसमें जा सकते हैं। तो आपका जो ट्रेड है उसी की आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी तरह से चुनने देगा। अरे यार परेशान कर देता है भाई, क्या बताएं, फ़ोन कर करके एकदम, समझ गए। तो इसी तरह से आपको चुनने देगा, फॉर्म को भर लीजिएगा कैप्चा कोड, उसके बाद पूरा फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जोहार।